हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक टू हर्षा जी एंड टू मी। और मैं तो खैर ठंड में मतलब ऐसे ही हूँ बिल्कुल। ऐसा हाल है यहाँ पर और ऐसा हाल है यहाँ से। और हर्षा जी को देख के मुझे बड़ा क्या बोलूं, अब मन कर रहा है कि जगह चेंज हो जाए। उनको भी थोड़ी ठंड नहीं, का एहसास हो कि ठंड क्या चीज होती है। तो लेकिन फिर भी मैं इतना बता दूं कि इस ठंड की वजह से अयोध्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और सरकार ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। हर जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और कैंप बना दिए गए हैं। जो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनके लिए भोजन का पूरा पर्याप्त इंतज़ाम है और सब अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। तो हमारे वहाँ तो ख़ैर इन्विटेशन आ चुका है और और साथ में इन्विटेशन के कलश भी आया है और अक्षत आया है। सबके घरों में दिया जा रहा है। हाँ, अयोध्या के उसमें से जो पूजा हुई है वहाँ से, तो थोड़ा-थोड़ा अक्षत और कलश से दिया जा रहा है, तो वो हमारे वहाँ आ चुका है। और दिवाली की पूरी तैयारी हो चुकी है कि 22 तारीख को पूरा यूपी दिवाली मनाएगा। उस दिन हमारे वहाँ छुट्टी है और हम लोग योगी बाबा जी ने अनुरोध किया है कि हम उस दिन दिवाली मनाएँ। तो पूरा अयोध्या मैं कोशिश नहीं, करूँगी कि मैं जा सकूँ। वैसे मुझे लोग घर वाले रोक रहे हैं कि उस दिन काफ़ी भीड़ होगी, मत जाओ, कुछ देख नहीं पाओगे। पर हाँ, मैं उसके तुरंत बाद मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 दिन बाद, क्योंकि अयोध्या जैसे ही मैंने बताया यहाँ से लखनऊ से सिर्फ़ 2 घंटे का रास्ता है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी रामलला जी के लिए। और वहाँ पे फ़ोटो खींचना ख़ैर मना है। आपको मोबाइल-वोबाइल सब आपका जब्त हो जाता है 1 किलोमीटर पहले ही। हाँ जी, आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। और क्योंकि ना आजकल बड़ा रील-वील बनाने का चक्कर रहता है ना, लोग नहीं, बांके बिहारी जी में तो कूद-कूद के बनाते ही हैं। तो ख़ैर राम लल्ला जी को अलाउड नहीं है वहाँ पर। और 3 मूर्तियाँ बनाकर आई हैं, उसमें से 1 सिलेक्ट होंगी प्रतिष्ठा के लिए राम लल्ला जी की। और तो ऐसा है वहाँ पर। और काफ़ी मतलब ये सुना है कि जो मंदिर है वो इतना उसकी नींव इतनी गहरी बनाई गई है कि 1000 साल तक वो मंदिर नहीं टूटेगा। मतलब उसको कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। काफ़ी उसका गहरा नींव बनाया गया है और 25 किलोमीटर की डायमीटर में अयोध्या की कोई भी नॉन-वेज की दुकान नहीं होगी, ना शराब की दुकान होगी, ऐसी कोई ये दुकान नहीं। बहुत अच्छा किया, हाँ, बहुत ही अच्छा किया। बिल्कुल, ऐसा जी, नहीं जी, होगा जी। वहाँ पर। थैंक यू जी, और आपको बहुत-बहुत हाँ, और धन्यवाद। पूरे अयोध्या में जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर, उनकी दीवारों हुँ, पर जैसे रामायण के ना हर कांड से एक चित्र हुँ, पेंट कर दिया गया है, ऐसा। मतलब ओह! आप एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा आप राम राज्य में ही आ गए हैं, ऐसा वाला हाल है वहाँ पर। तो बहुत ही हुँ, सुंदर है, बस यही कहेंगे कि आप जब ये धाम बन जाए तो बाकी धामों की तरह इस धाम को बस शुद्धि रखें, एक बार गंदगी ना आना है फैलाएँ, मुझे। पॉलीथीन और ये सब ना फेंकें। हुँ। तो चलिए आशा जी, तो अब हम शुरू बस करते हैं। आप गुरु वंदना करें, फिर हम आगे। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। च तो हमने लास्ट हरे टाइम कृष्ण। भागवतम में ये पढ़ा था कि जहाँ पर नारद जी को आकाशवाणी में ये बताया कि तुम जाके श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान करो और फिर तभी ये आपके ज्ञान और वैराग्य में जो है जीवित होंगे। जीवित तो थे ही लेकिन चेतना आएगी। तो चेतना वो आएगी। फिर हरिद्वार पहुँचते हैं और हुँ, हरिद्वार में उनके साथ जाते हैं सनकादिक ऋषि जी, जो 4 अ, उनके वो थे ब्रह्मा जी के पुत्र। बेटे पहले पहले पुत्र हाँ। पुत्र हाँ, तो वो जाते हैं और वो दीक्षा-वीक्षा लेके जाते हैं जिससे कि वो ये पाठ कर सकें वहाँ पर। और हुँ, हरिद्वार में मैं थोड़ा-सा ऐसे पढ़ के वृत्तांत सुनाती हूँ, फिर हर्षा जी इसको आगे हुँ, बताएँगी कि क्या-क्या हुआ था। तो सनकादि बोले कि नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। ये सुनिए हम आपको ये सब बात बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है।
वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति-भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों की चित्त भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्त आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। तो तो वहां पर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। तो जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। तो भृगु, वशिष्ठ, चैव्यन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जैनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। तो यहाँ तक कि नदियां भी, हाँ, पुष्कर आदि सारी न सरोवर, कुरुक्षेत्र सब वहां पर आके सारी दिशाएं, मतलब इन टोटल जो भी चीज भगवान ने इस प्रकृति में बनाई है, चाहे भूमंडल में बनाई है, चाहे ब्रह्मांड में बनाई है, वो सारे भगवान की इस महिमा को सुनने के लिए आ गए थे। तो हर्षद जी, हुँ। फिर आप आगे बताएं कि क्या क्या हुआ फिर। इसमें सारे ऋषिगण भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि हाँ, 88,000 ऋषिगण यहाँ पर थे सुनने के लिए। उनके साथ जैसे आपने बोला कि सभी तीर्थ आए थे यहाँ पर, हाँ, दीक्षाएँ आई थी, वेद आए थे जो मूर्तिमंत रूप में थे, इंसान के रूप में थे। ठीक हाँ, है? जैसे सारी नदियाँ आई थी, ये सब आए थे। जैसे हाँ, वहाँ पर हम्म, हमें कहा गया है कि शंख का नाद हुआ, अबीर गुलाल उड़ाया गया और हम्म, फूलों की बहुत वर्षा होने लगी। हम्म, सभी सारे देव श्रेष्ठ थे वो भी लोग आए थे, विमानों में बैठकर आए थे वो लोग कथा सुनने के लिए। हम्म, और एकदम सब लोग मतलब पूजा जैसे होती है पूजा हुई फर्स्ट और उसके बाद फिर उनका ये हुआ शुरू हुआ कथा का में कि कैसे अभी क्या ये करना है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये कथा शुरू हुई है तो उन्होंने उनमें मैं बताती हूँ शॉर्टकट्स में कि वहां पर ये जो थोड़े से ही उनका कुछ कथा हुई होगी, उनके श्रवण मात्र से ही ये जो ज्ञान और वैराग्य थे ना वो उठकर नाचने लगे। और ये वहां के लोगों ने देखा कि ये जवान होकर कैसे नाचे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और वो निद्रा में थे, एकदम मूर्छा अवस्था हम्म। में थे, लेकिन वो उठकर नाचने लगे थे। हाँ, और तो ये इसमें जैसे चमत्कार ये सभी भी लोगों ने लिखा देखा है था। कि पूजा पाठ के बाद तो उसमें लिखा है कि इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है और श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद भी है। और इसमें ये भी है कि जो आप बता रही थी कि अ, जो इसका श्रवण करता है, मान लीजिए इसमें लिखा है यदि आपको परम गति की इच्छा है, अपने मुख से ही श्रीमद् भगवत के आधे और अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, ये पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवतम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संत रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि,
तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। और इसमें ये भी लिखा है कि जो इसका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। फल। बिल्कुल। और जो इसका श्रवण करे और पूरा पढ़ ले, तो वो तो वैकुंठ धाम ही फिर चला जाता है। जाता है। उसका बोलते हैं कि उसका पाठ करने से और उसका चिंतन करने से, जैसे हम लोग तुलसी को सिंचन करते हैं ना, वो हाँ, फल उसको मिलता है। जैसे गौ की सेवा करेंगे हम लोग, तो उसका फल भी हमें मिलता है। और यदि हाँ। हम लोग उसका पाठ करें या चिंतन करें तो भी ये और उसके इसमें ये समान भी है, है कि उस जो फल पुरुष के इसे समान है। सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है, तो अ, वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त सायुज्य। करता है। सायुज्य मीन्स आपको भगवान का संग मिलेगा। जो कहते हैं ना, गोलोक साथ धाम साथ आप साथ। जाएंगे। बिल्कुल। वैसे। और मतलब सुनना चाहिए। हम्म। इनका जो भी भागवतम का एक एक आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी ना, हमेशा हमें सुनना ही चाहिए। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर तो सुनने के लिए मैंने बोला था कि उसने तो सारा अपना सारा जिन्होंने अपना सारा जीवन चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है, वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। जो ये और फिर जिसने इस शुक्र शास्त्र को थोड़े से भी वचन नहीं सुने हैं, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है, उन्होंने बताया गया है। जैसे इसमें ये और लिखा है इनका कि कलयुग में जैसे कि आपको अपना चित्त वश में करना मुश्किल है हमेशा के लिए। ठीक है, चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। तो इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। यानी कि आप 7 दिन, सप्ताह 7 दिन आप इसका श्रवण करें कलयुग में, ऐसा इसमें बताया है। इसे और एक और बात बताई है कि संसार में जैसे श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है, लेकिन जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य होता है ना, तभी इसकी प्राप्ति होती है। हम्म। जैसे अगर कोई लोग जैसे पिगी बैंक्स में डालते हैं ना, वैसा अगर वो पिगी बैंक हाँ। पूरा भर जाए, उसके बाद वो फोड़ सकते हैं। वैसे हमारा पुण्य अगर जब उदय होता है, तो हमारे पितरों का भी हमें आशीर्वाद है, वैसे पुण्य उदय होता है, उसके बाद ही कथा सुनने का अवसर मिलता है, वरना नहीं। नहीं तो बहुत से लोग को मैंने देखा है कथा सुनने के लिए, नहीं नहीं कौन सुनेगा, ऐसे करते हैं। हम्म। लेकिन जिसका ही वो पुण्य होता है, वो ही कथा ये सुनता है। इसमें ये आशय दिया है। देखिए, इसमें बहुत सही लिखा है कि श्रवण मात्र से। और कलयुग में 7 दिन की क्यों रखी है? क्योंकि जैसे कि आपको रोग है, ठीक है, रोगों की बहुलता है और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तो यहाँ पे हम्म, एक बार भी नहीं कहा, ये नहीं एम्फेसाइज कर रहे कि आपको पढ़ने से ही मिलेगा ऐसा फल। नहीं, श्रवण करने से भी मिल सकता है। तो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप श्रवण भी करेंगे सप्ताह भर, तो भी आपके लिए कल्याणमयी है। इसमें और एक बात अच्छी बताई गई है कि माघ मास में श्रवण करने से भी जो फल मिलता है, माघ मास वह कौन-सा फल होता है? भी उन्होंने बताया है कि सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है कि उसमें क्या है और किस माघ तरह से आप है। अपने मेरे दर्शकों को बताएँ ज़रा, माघ कौन-सा मास होता है? माघ मास अभी हमारा मार्गशीर्ष महीना खत्म हुआ है, पौष मास चला। हाँ, फिर पौष विंटर्स मास के बाद, विंटर्स हाँ। हाँ, तो अभी माघ मास आएगा। माघ के बाद फाल्गुन, मतलब होली के पहले, होली के ठीक है, पहले फरवरी। फरवरी में, हाँ। तो हाँ, माघ मास में जैसे उस टाइम गणेश चतुर्थी वगैरह भी करते हैं कोई कोई लोग, माघी गणेश उत्सव, तो वो भी करते हैं। तो उसमें भी श्रवण करने का वो अलग ही फल उन्होंने बताया है। हाँ वही मतलब, तो इसमें ये है कि अ, मतलब माघ मास यानी कि जैसे आप कर तो कभी भी कर सकते हैं, जैसे हम ही लोग कर रहे हैं अभी बैठ के। लेकिन माघ हम्म, में इसका बहुत ही अच्छा फल बताया गया है कि अगर आप उस पे करते हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। ठीक है। हम्म। हुँ। और फिर मुझे लगता है फिर उद्धव जी, यहाँ पे उद्धव जी का कहाँ से आता है वर्णन?
क्या उद्धव जी भी इस समय प्रकट थे? नहीं, यहाँ पर हाँ, अ, यहाँ पर सूजी दो, मैंने बताया था दो जगह, एक्चुअली तीन जगह हो रही थी कथा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है ना, एक मैं आपको पढ़ कर बता देती हूँ। और शौनक जी ने, जैसे एक यहाँ गंगा तट पर कहा ये हो रही थी, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की हो रही थी। एक जगह हो रही थी, सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, मतलब वहां पर भी दूसरे दूसरे ऋषि मुनि, जो हाँ, जहाँ पर हाँ। नैमिषारण्य में जो यज्ञ चल रहा था हजारों वर्ष का, कलयुग में सब लोग कैसे रहेंगे और हुँ, उनके दुखों हुँ। का कैसे मतलब ये होगी, निर्मूलन होगा, नाश कैसे होगा दुखों का, उसके लिए वो लोग एक यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने यज्ञ को रोककर ये कथा सुनना चाहिए, जो उन्होंने सुनी थी सूत जी ने। तो वो कथा वहां पर एक हो रही है, एक गंगा तट पर हो रही है, एक हो रही है नैमिषारण्य। तो यहाँ अच्छा। पर उन्होंने बोला कि जो उन्होंने सुना था वो बोल रहे हैं। जैसे शौनक जब जब श्री भगवान श्री कृष्ण परम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। तो ये एक वहां पर हुआ था। और उद्धव जी से उस टाइम बोले कि गोविंद, अब तो आप अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे हुँ। मन में एक बड़ी चिंता है कि जब आप जाओगे तो फिर कैसा होगा। यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस हुए थे, उद्धव जी ने हाँ। कहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहे थे कि वो कहाँ रहेंगे, भागवतम में रहेंगे। वो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन वो भागवतम में रहेंगे, उन्होंने कहा था। तो ये तीन जगह पर हो रही थी कथा, तीन जगह पर। प्रभास तो क्षेत्र हाँ, में ये हुई थी। आपने स्पष्ट प्रभास, किया, बहुत अच्छी बात है कि जगह ये कथा 3 जगह पे हो रही थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कोई दर्शक जो है ना कि हमारे से प्रेरित होकर पढ़ना शुरू करें और उनको लगे कि अरे बीच में सनकादिक जी आ गए और फिर शुक जी आ गए, फिर यहाँ पे उद्धव जी आ गए। तो ये क्लैरिटी रखिए कि ये 3 जगह हो रही थी। बेसिकली ये हाँ एक गंगा नैमिषारण्य तट में पर ही हुई हो थी। रही थी। मतलब हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। नहीं, एक गंगा तट पर हुई थी। एक हाँ, गंगा तट हरिद्वार पर में। हुई सुखदेव गोस्वामी हाँ, महाराज, हरिद्वार। दूसरी हुई नैमिषारण्य में, जहाँ पर सूत जी शौनक जी को कह हाँ। रहे, बाकी सभी ऋषियों को कह रहे। और एक प्रभास क्षेत्र में हुई है, ठीक है, वहां पर बातचीत हो रही है। जी। जैसे आप अगर आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी जो बोल रहे हैं। हाँ, उद्धव जी कह रहे, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अ, अब हाँ, क्योंकि घोर कल काली काल। कली काल आया है, समझिए, इसलिए हाँ, संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएँगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों हाँ, सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएँगे, तब उनसे उनके भार से दबकर ये गो-रोपड़ी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। मत भगवान जाइए। अपने हाँ, निराकार और चिंत मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणों पासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम, तो हाँ, ये वचन सुनकर फिर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो शौनक जी, तब भगवान अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस हाँ, भागवत समुद्र में प्रवेश समुद्र कर में। गए। इसलिए ये तो भगवान यहाँ की पर साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। जो हम कहते हैं ना हाँ, कि कलयुग में हरि नाम ही ईश्वर है। हम्म, तो यहाँ पे भगवान साक्षात भागवतम में आपको ये बोल रहे हैं कि मेरा हम्म, नाम ही मैं हूँ। correct। ओके। तो और कलयुग तो साधनों को छोड़कर ये प्रधान धर्म बताया गया है। काली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। तो correct। अब मनुष्य को आप हम्म, बताइए आगे की, फिर मुझे यहाँ तक तो हमने क्लैरिटी दे दी अपने दर्शकों को कि श्रीमद् हम्म, भागवतम पे इतना एम्फेसिस क्यों है और क्यों बार-बार ये कैरेक्टर्स लाइक परीक्षित, फिर
उनसे संवाद हो रहा है, फिर इधर इनका हो रहा है, बीच में उद्धव जी कहाँ से आ गए। तो हाँ, हर्षा जी थैंक यू जो प्रभास आपने से। ये हमें स्पष्ट किया कि कथा 3 जगह चल रही थी। हम्म, अब नारद जी पे आए हैं कि फिर नारद जी की कथा पे जहाँ से भक्ति कनेक्ट होती है, फिर हम्म। कैसे ये ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए? अच्छा, यहाँ पर उन्होंने दिया है कि जब सप्ताह श्रवण का महिमा का जब बखान हो रहा था, ठीक है। हाँ, और उस वक्त क्या हुआ, एक आश्चर्य हुआ, जैसे मैंने कहा कि दोनों पुत्र हैं जो जवान हो गए। और हुँ, इन्होंने कहा कि बार बार वो क्या बोल रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया। और अकस्मात ऐसा हुआ प्रकट कि सब लोगों ने वो देखा कि जो भक्ति महारानी है वो और उनके जो दोनों पुत्र हैं वो नाचने लगे थे। तो उन्होंने कहा था कि जब जब जहां जहां कलयुग में भागवत कथा होगी, तब मैं उन जो भी भागवत कथा सुनेगा उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगी। बिल्कुल। और इसलिए जब भक्ति आ जाएगी, तब उनके दो बच्चे भी आ जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। हम लोग ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, नॉर्मली देखते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम लोग फर्स्ट उसका नामकरण रखते हैं कान में बोलकर, ताकि वो समझे कि उसका नाम ये है। तो बार बार जब हाँ, उसका उच्चारण होता है तो उसको कि उसको ज्ञान हो जाए कि हाँ ये है। और फिर जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसे स्कूल में भेजते हैं, भले ही घर में माँ बाप इतने हुँ, पढ़े लिखे हो, अच्छे डॉक्टर हो या वकील हो, जो भी हो, हुँ, वो घर में नहीं पढ़ा सकते, वो ज्ञान उनको वहां ही देना होगा। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर भक्ति बोलते हैं कि अगर वो कथा सुनते हैं कोई भी, तो उनके हृदय में मैं आकर बैठ जाऊंगी। यहाँ पर उन्होंने भक्ति भक्ति महाराज जब बोलते हैं कि कलिकाल में तो नष्ट प्राय हो जाएगी भक्ति की, भक्ति करने के लिए कोई टाइम बोलते हैं सभी भी। ज्यादा सब बोलते हैं ना कि पूजा करो टाइम नहीं है, नाम लो टाइम नहीं, ये बोलते रहते हैं। भले ही वो पिक्चर देखने जाए 3 घंटे के लिए, मैच देखे पूरा दिन बैठे बैठे, लेकिन अगर भक्ति करने के लिए बोलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं करने वाले। तो उन्होंने वैसे कहा है कि एक्चुअली मुझे कि मैं लगता है कहाँ जो रहूं। मतलब मनुष्य है, इंसान है, वो ना इतना लालची है कि बिना उसको कोई अचीवमेंट के मतलब जब तक उसको मटेरियली कोई चीज़ मिले नहीं, वो उसके लिए वो कार्य नहीं करना चाहता है। कि जैसे मैं कई बार मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मेरे ही परिवार में होते हैं लोग, चैंटिंग करो तो भगवत धाम जाओगे, ये करो। तो कहते हैं कि भगवत धाम हाँ, चले जाएँगे, चले जाएँगे। हाँ, 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 कर लेंगे, भगवान मन की शुद्धता देखता है, ये सब तो पाखंड है। तो अब उनका जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो, भगवान मन की शुद्धता देखता है। लेकिन आप अगर बोलो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सिर्फ़ मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे मन में प्रेम होगा, लेकिन यदि मैं बोलूँ भी ना और यदि मैं आपका कार्य करूँ भी ना, तो कैसे स्पष्ट होगा? यहाँ पे मैं अपनी एक मित्र का उदाहरण दूँगी। वो बहुत दिनों से किसी से प्रेम करती थी, आपको भी पता होगा हर्षा जी। और हम उनसे कहते थे हम्म, कि बोल दिया करो, बोल दो, बोल दो। और वो कहती थी नहीं मैं सिर्फ़ भगवान का प्रसाद खिलाऊँगी, एक दिन वो खुद ही समझ जाएँगे, ठीक है? और वो प्रसाद खिलाती रही, वो बहुत अच्छे थे, मन के बहुत प्योर थे, सब कुछ बड़ा अच्छा चला। लेकिन एंड में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये कलयुग हम्म, है, यहाँ पर भई सबका जो वाइब्रेशन है वो उस लेवल पे नहीं है कि आपके मन के अंदर चला जाए। तो एग्ज़ाम्पल यही था कि बेचारी मतलब शुद्ध मन से सब कुछ कर रही थी, लेकिन भगवान ने ये बोला है कि बेटा तुम्हें कार्य भी करना ज़रूरी है। मेरा प्रसाद खिलाओ, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। तुम मुख से बोलोगी बोलो। तो वो उस चीज़ बहुत को एक्सेप्ट कर लेगा मेरे क्योंकि अच्छा। उसने मेरा प्रसाद खाया है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपका मन शुद्ध है, बहुत अच्छी बात है। शुद्ध है, भगवान मन को देखता है। लेकिन आपका ये भी होता है कि आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध है तो आप बिना नहाए स्कूल चले जाएँ, मन शुद्ध है ना? हम्म, तो इसीलिए क्या- चैंटिंग और ये है कि जब आप चैंटिंग के लिए बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन होगा, आपके मन से स्ट्रेस चला जाएगा। आप पूजा करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली आप हाथ-मुँह पैर धो के बैठेंगे, आपका शरीर और पूजा करने बैठेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपका शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। हम्म, तो मुझे लगता है ये हरि नाम, चैंटिंग ये सब कुछ जो भी भगवान बोल रहे हैं भागवत में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कलयुग है ये, ठीक है? हम्म। तो और मुझे लास्ट इसमें मतलब ये बोलना है कि भक्ति जो महारानी है वो सनकादिकों से पूछ रही थी कि मैं कहाँ रहूं। हाँ, मुक्ति तो यहाँ पर है नहीं, वो तो चली गई वैकुंठ, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पर सब पाखंड होगा तो मैं रहूंगी नहीं। हाँ। लेकिन भक्ति महारानी ने जब पूछा
सनकादिकों से, तो सनकादिकों ने कहा कि जहां जहां प्रेममय भक्ति होगी कृष्ण के, उनके हृदय में आप जाकर बैठना, बिल्कुल। और तभी हो सकता है वो, कि तभी होगा ये। और तुम भक्तों के, हमें आप पता चाहती हो कि कैसे इन्होंने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करें, ऐसा उन्होंने कहा है। हम्म। तो जहां जहां कथामृत होगी, कथा होगी, वहां वहां भक्ति महारानी अपने आप आकर हृदय में बैठने वाली है। तभी समझा जा सकता है। और कृष्ण भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रेम से और भक्ति से ही उनको समझा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसको समझ ही जाएँगे। कि हाँ, राइट। कर, तो यहाँ पे देखिए जब कोई इंसान कहता है मेरा मन शुद्ध है, देखिए मन तो शुद्ध ही होता है, भगवान ही मन शुद्ध करके भेजते हैं। आपका उसमें कोई एफर्ट नहीं है। कॉन्शियस तो भगवान ही, मन ही तो भगवान है। तो फिर भगवान तो उसे शुद्ध करके भेजते ही भेजते हैं, उसमें आपने क्या किया है? आप उसमें कौन-सा आपने कार्य कर लिया है जो आप उसके लिए प्राउड हो रहे हैं? जैसे कोई मुझसे बोलता है ना आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। अरे ये तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन हो तो ह्यूमैनिटी तो स्वाभाविक है। उसमें आपको ह्यूमैनिटी आपकी क्वालिटी कैसे हो गई वो तो, अब कोई कुत्ता कहते हैं ना डॉग्स आर वेरी लॉयल, डॉग्स आर द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स, तो ये उनकी क्वालिटी है। उसमें डॉग ने अपने आप से कुछ नहीं किया है, उसकी प्रवृत्ति भगवान ने ऐसे ही बना के भेजी है कि वो वफादारी रहेगा। तो जब आप बोलते हैं हम तो इंसानियत में बिलीव करते हैं, अरे इंसान हो तो फिर कुत्तों में थोड़ी बिलीव करोगे, इंसानियत में ही तो बिलीव करोगे। जो आपको बना के भेजा है, आप उसी वर्च्यू में तो बिलीव करोगे ना। आप इंसान हो तो आप बिल्लियों पे थोड़ी ना बिलीव करोगे कि बिल्ली वाली हरकतें आपकी होंगी। तो भगवान ने आपका चित्त वैसे ही शुद्ध बना के भेजा है। उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट ये है कि जो शुद्ध चित्त हमें मिला है, वो शुद्ध ही रहे। उसमें आपका एफर्ट है। तो उसके लिए आपको भागवतम पढ़नी है कि हाँ, मैं इंसान हूँ, तो इंसानियत में बिलीव करता हूँ, तो उस इंसानियत को इंसान ही बने रहने दूँ। कलयुग के कारण हैवानियत ना आ जाए उसके अंदर, तो मैं भागवतम पढ़ता रहूँ। यही वो रीज़न है हाँ। कि भई अगर मैं हम्म। स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे अंदर दौड़ने की बहुत अच्छी शक्ति है, लेकिन अब मैं यही सोच के बैठ जाऊँ कि मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, लेकिन एक दिन भी उसका प्रैक्टिस ना करूँ, तो मेरे दौड़ने का मतलब क्या? अगर मैं किसी करेक्ट। को दिखाई नहीं पाऊँ कि मैं अच्छा दौड़ता हूँ, मैं किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ही ना लूँ, मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, तो मैं अच्छा दौड़ता हूँ का मतलब ही नहीं है। तो मैं हाँ। इंसान हूँ, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ, तो ऐसा करते क्या हो जो तुम इंसानियत में बिलीव करते हो? क्या कर लेते हो तुम ऐसा? मैं किसी को दुःख नहीं पहुँचाता हूँ। ये तो बट ऑब्वियस है कि भाई दुःख नहीं पहुँचाना, ये तो बेसिक बेसिक वर्च्यू है कि हम किसी को दुःख ना पहुँचाएँ। इसमें इसमें महानता वाली मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। नहीं, किसी को दुःख नहीं पहुँचाता। ये तो आपका बेसिक नेचर है कि आप किसी को दुःख ना पहुँचाएँ। इसमें आपका एफर्ट क्या है? तो वही चीज़ है कि भागवतम का यही इम्पोर्टेंस है कि भाई मन की शुद्धता का मतलब यही है। हम्म, सचमुच। और कृष्ण की भक्ति करना बिल्कुल। है भी बहुत होती है, भक्ति में भी, कि आप सचमुच में भक्त है कि क्या कर रहे हैं, मतलब हाँ, वही मतलब ये भी आई नहीं। डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। अब मुझे नहीं पता मतलब ह्यूमन हो तो ह्यूमैनिटी में ही बिलीव करोगे। डॉगी में थोड़ी बिलीव करोगे, तो डॉगी नहीं हो। भई जो डॉगी है वो अपनी डॉगी में बिलीव करता है कि मैं लॉयल हो जाऊँ। मतलब मैं अपने मालिक के प्रति वफ़ादार रहूँ। तो वही करते हैं ना, गाय है तो वो दूध ही देगी ना। अब गाय से करेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गाय दूध ही देगी। तो फिर इंसान से इंसानियत ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। उसमें आपका कोई बहुत आप कोई अचंभे का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हाँ, कृष्ण भावनामृत में जाना, किसी चीज़ में एफर्ट डालना कि इफ आई एम अ प्योर सोल, देन आई विल डू थिंग्स टू कीप माय प्योरिटी एंड नॉट टू लेट इट बी अफेक्टेड बाय द मटीरियल वर्ल्ड। एंड यू आर मेकिंग एन एफर्ट कि हाँ, मेरा मन शुद्ध है तो मैं शुद्ध ही रख रहा हूँ। मन शुद्ध है, फिर आप सिगरेट पी रहे हैं, तो फिर मन शुद्ध कहाँ से रह गया? शुद्ध मन तो आपको बोलता है सिगरेट ना पियो, फेफड़े जल जाएँगे। फिर भी हाँ, लिखा तो होता, आप लिखा होता हाँ, तो। लिख और आपका मन भी हाँ, बोलता है।
फिर भी आप फॉलो पीते नहीं हैं। करेंगे वो। वही, तो फिर आपका मन शुद्ध रह कहाँ गया? फिर आप कहाँ रह गए इंसान? कौन-सी इंसानियत हो गई? ठीक है? भगवान तो ने इंसान को, जीवात्मा को इतने अच्छे से भेजा है, सही में, लेकिन षड्रिपुं की वजह से, वो धूल मिट्टी की वजह से, जैसे आईने में कैसे धूल रहती है, खुद का चेहरा नहीं देख पाते हैं, वैसा हो गया है। चित्त तो शुद्ध ही है, बस उसको शुद्धि करने के लिए अगर और चाहिए तो भगवान का जप करो, ताकि वो धूल मिट्टी अपने आप वो साफ हो एग्ज़ैक्टली। जाए और दिखे कुछ अच्छे चलिए, ना। तो हमारा समय भी ऐसा। समाप्त हो रहा है हर्षद जी, पर हम मिलते हैं फिर अगले उसमें इसी वीक में मिलेंगे सैटरडे को और हम थोड़ी सैटरडे भगवान राम पे चर्चा श्री राम करेंगे बात और करेंगे, श्रीमद् भागवतम श्री राम आगे जी की बात बढ़ाएँगे। करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हरे कृष्ण। ठीक है, चलो, हरे कृष्ण।